अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे अपने घर में और विंटर्स को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। शुरू करते हैं अपने माँ बाप के लिए एक छोटी सी दुआ के साथ। रब्बे रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यहाँ आपको कुछ वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं जो कि विंटर स्पेशल हैं। ठीक है जी, इसमें हो गई गाजर, ये आ गई शकरकंदी जो कि विंटर्स में बहुत पसंद की जाती है, और आ गए भुट्टे, और इसके बाद आ गया कुछ खीरा और हरी मिर्चें। ठीक है, भुट्टे जो हैं वो मैं यूजुअली विंटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं इनको प्रिजर्व करके रखती हूँ। ठीक है, ताकि मेरे आगे आने वाले दिनों में जब मुझे कॉर्न्स की ज़रूरत हो तो मैं उनको यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना एक छोटू सा कैंडल होल्डर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मेरी किचन में होता है और इस पर स्पाइस लिखा हुआ था, तो इट वॉज़ वेरी अट्रैक्टिव। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पेटीज़, क्योंकि सर्दियों की शामें हैं और बहुत दिल चाहता है कुछ गर्मा गर्म खाएं, और जब अपने हाथ का बना हो तो क्या ही बात है। यहाँ मैंने ले लिया था मैदा, उसके बाद मैंने ले लिया था चिकन स्टॉक, कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्चें, 3 अदद थी ये हरी मिर्चें। उसके बाद था मेरे पास ये मिल्क, और जो है मेरे पास थी ये प्याज जो कि 2 अदद छोटी थी। मैंने उनको बहुत ही अपने नाइसर डाइसर में डाल के इसको बिल्कुल ही फाइनली चॉप कर लिया था। यहाँ आ गया नमक, इसके बाद आ गई काली मिर्च जो कि कुटी हुई काली मिर्च है, पिसी हुई काली मिर्च ये नहीं है। पिसी हुई का फ्लेवर और कुटी हुई के फ्लेवर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ पे आ गया है 1 1/3 कप चिकन। ठीक है, जो मैंने बॉईल करके रख लिया था। इसका स्टॉक भी मैंने अपने पास प्रिजर्व करके रखा है। मेरे पास ऑलमोस्ट हाफ़ कप जो है वो स्टॉक है। ठीक है, मैंने ले लिया है एक सॉस पैन, इसमें 1 टीस्पून जितना ऑयल डाला हुआ है मैंने, और इसके अंदर अब मैं डालूँगी बटर और लहसुन। ठीक है, बटर है मेरे पास 1 टेबलस्पून और लहसुन भी मेरे पास है 1 टेबलस्पून। ठीक है, चॉप किया हुआ है, बहुत फाइन चॉप है, मुंह में नहीं आना चाहिए, लेकिन पिसा बनाओ। ठीक है जी। इस बात को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत बारीक पिसी हुई चीज़ें और क्रश चीज़ों के टेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ मैंने ले लिया था अदरक, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको थोड़ा सा कद्दूकश कर लिया, ग्रेट कर लिया। ठीक है, बिल्कुल स्लाइटली सा लिया है मैंने, क्योंकि अगर मुझे अदरक ज़्यादा यूज़ करनी होती तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर लेती, लेकिन मुझे अदरक लहसुन की पेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक इस चिकन के मसाले को एक किक देनी थी, दैट इज़ वाई आई हैव यूज अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर। ठीक है जी। अब मैंने ले लिया है ऑनियन, जो कि 2 छोटी अनियन थी, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था अपने नाइसर डाइसर में, और उनको मैं अच्छे तरीके से सौते कर रही हूँ। ठीक है जी, ये सौते होगी, ये अपना कलर चेंज करेगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड कर दूँगी। मुझे इसको ब्राउन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी खड़ी खड़ी ना हो, क्योंकि वरना वो अपना मीठा टेस्ट देगी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के मैदा, जो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जैसे ही मेरी प्याज सॉफ्ट हो गई थी मैंने मैदा डाल दिया है। अब जो आप कलर देखेंगे ये मैदे का कलर है, ये प्याज का कलर नहीं है। इसमें मैंने डाल दिया है जो 3 बारीक हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने बहुत बारीक से अपने नाइसर राइसर में अगेन चॉप कर लिया था फाइन चॉपिंग के लिए, और फिर मैंने उनको शामिल कर दिया। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1/4 कप के करीब चिकन स्टॉक। ठीक है, और बाद में मुझे ये कम लग रहा था, क्योंकि मेरी जो मैदा डालने के बाद इसकी थिकनेस बहुत बढ़ गई थी, तो मैंने बाद में ऐड किया था, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, 1/4 कप ही मैंने लिया था और मिल्क। ठीक है, और ये मैंने ऐड कर दिया है साथ ही साथ। इसको बहुत अच्छे तरीके से हिलाएंगे, बिल्कुल भी लंपी नहीं होना चाहिए आपका मिक्सचर, एकदम फाइन, एकदम स्मूथ होना चाहिए। अब मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके बाद मैं डालूँगी दरदरी पिसी हुई काली मिर्च। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक, ये देखिए काली मिर्च है, ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से बैलेंस कीजिए। जितना स्पाइसी आपको पसंद है आप उतना स्पाइसी इसको कर सकते हैं। याद रखिएगा हमने 3 हरी मिर्चें भी डाली हैं, और ये भी याद रखिएगा कि चिकन पेटीज़ का मसाला जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, क्योंकि जब पफ पेस्ट्री फूल जाती है और हम उसको चिकन पेटीज़ खाते हैं तो बिल्कुल फीके फीके हो जाते हैं। तो इसलिए इसके अंदर आप जो मिर्ची खाते हैं घर में सालन में या किसी भी चीज़ में, उससे एक लेवल तेज़ हो, ताकि वो पफ पेस्ट्री के साथ एडजस्ट हो जाए। ठीक है जी, यहाँ आपने देखा मैंने अभी तक सॉल्ट ऐड नहीं किया। ठीक है, अब मुझे लग रहा था कि ये जो है मेरा जो मैंने मिक्सचर बनाया है वो बहुत थिक है, इसलिए मैंने इसके अंदर लेफ़्ट ओवर 1/4
कप जो मेरा स्टॉक बचा था मैंने वो भी डाल दिया है और उसको फटाफट से स्टर करके मैंने इसमें ऐड ऑन कर दी है अपनी 1 1/3 कप चिकन। ठीक, ये देखिए झटपट से चिकन गई, इसको मैंने अच्छी तरीके से हिलाया। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी सॉल्ट, क्योंकि मैंने अब तक सॉल्ट इसमें नहीं डाला था। ठीक है जी, ये सॉल्ट किया, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिए। ठीक है, सॉल्ट आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। और यहाँ पे आपका जो है ये मिक्सचर चिकन पेटीज़ का बिल्कुल तैयार है। ठीक है जी, पेटीज़ आप बहुत तरीके के बना सकते हैं, आलू का बना सकते हैं, कीमे का बना सकते हैं और वेजिटेबल बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। जो भी बनाएं अच्छे तरीके से बनाएं, टिप्स को फॉलो कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अच्छा, ये मेरे पास थी हाफ़ kg जो है मेरे पास ये पफ पेस्ट्री थी, ये मैंने रेडीमेड ली थी। ठीक है, इसका रिज़ल्ट अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो डब्बे के अंदर एक पफ पेस्ट्री आती है तो बेक हाउस की, वो बहुत अच्छी होती है, उसका रिज़ल्ट बेहतरीन आता है, आउटस्टैंडिंग आता है। इसका भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने क्योंकि बहुत दफ़ा इससे भी बनाए हैं और डब्बे वाले से भी बनाए हैं, तो डब्बे वाले का रिज़ल्ट इससे बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ मैंने मैदा ले लिया, ये मैंने आपको मैदा दिखाया, मैदा मैंने इसके ऊपर कोट किया और मैंने इसको प्रेस किया। कभी भी आप पफ पेस्ट्री लें तो उसको डायरेक्ट रोटी के जो हम पेड़ा बनाते हैं इस तरह मत बेलें, पहले इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लें ताकि इसकी लेयर्स इफेक्टेड ना हो। और फिर इसको बेल के मैंने यहाँ पे मेरे पास कटर्स हैं, आपके पास कुछ भी हो कटर ना हो, जैम जेली अचार किसी भी बॉटल का ढकना हो आप उससे कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 साइड कटर लिया है, एक उसकी साइड प्लेन होती है और एक जो है वो डिज़ाइन वाली होती है। ठीक है, मेरे पास ये पूरा कटर का सेट है। ठीक, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अंदर ये देखें, पहले तो मैंने इसको ना कट कर लिया है, एक जो है वो डिज़ाइन वाला है और एक जो है वो बिना डिज़ाइन वाला है। जो बिना डिज़ाइन वाला है वो मैं नीचे रखूँगी और जो डिज़ाइन वाला है उसको मैं कैप की तरह ऊपर कवर करूँगी अपना मसाला डालने के बाद। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ये बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कटर सेट्स होते हैं, कुकी कटर के नाम से भी कहलाए जाते हैं, जाने जाते हैं। ये मेरे पास 6 हैं। आपको जिस साइज़ का पेटीज़ पसंद है आप वो साइज़ लीजिए। मैंने दरमियाना साइज़ लिया था क्योंकि ये थोड़े से जब एक्सपैंड होते हैं तो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने दरमियाने साइज़ के लिया था, दैट वाज ऑन 4th नंबर, और वो मैंने लेके उससे काट लिए थे। यहाँ पे मैंने प्लेन साइड वाले जो हैं वो नीचे लगा दिए हैं। जब मेरा मिक्सचर कूल हो गया था, जितनी मीनवाइल जब मैंने पफ पेस्ट्री काटी थी दिन में कूल हो गया था, उसको मैंने अपनी पेटीज़ की जो नीचे वाली जो थी बेस उसके अंदर सेट किया मसाले को और ऊपर से मैंने कवर ढक दिया। ठीक है, कवर मेरे डिज़ाइन वाले थे, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से अपनी फिंगर्स की टिप्स की मदद से मैंने उसको प्रेस कर दिया। इसके बाद जब आप ये प्रेस कर देंगे तो आप कोई भी बॉटल का कवर ले सकते हैं और उसके ऊपर मज़ीद जो है एक छोटा सा आप उसको कैप के ऊपर छोटा सा एक वापस से कैप लगा देंगे ताकि एक अच्छी सी शेप आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पफ पेस्ट्री चीज़ को रोल कर रही थी और यहाँ पे रोल करने के बाद मैं इससे कुछ नया बनाने का सोच रही थी कि मैं इसको भी यूटिलाइज़ कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक अंडा लिया है और अंडे को ये देखें, ये कैप है जो मैं अभी आपको बता रही थी, उससे मैंने पेप्सी का कैप था और उससे मैंने जो है कैप्स के ऊपर एक छोटा सा इसको डिज़ाइन बना दिया है। ठीक है, आप गौर से देखेंगे तो आपको ये कैप का नज़र आएगा और जब ये बेक होके निकलेंगे तो बहुत वाज़े निकलेंगे। ठीक है, अब मैंने एग लिया था, उसको बीट करके ब्रश कर दिया, इसको मैंने 180 डिग्रीज़ पे 35 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया था। ठीक है जी, 35 मिनट्स तक, आप 30 मिनट्स से चेक कर लीजिएगा, 30 to 35 मिनट्स, इट्स वेरी फ्रॉम ओवन टू ओवन। ये देखें, ये मज़ेदार से गर्मा गर्म पेटीज़ हमारे तैयार हैं। चाय के साथ खाइए, कॉफ़ी के साथ खाइए, जैसा दिल चाहे वैसे एंजॉय कीजिए। अच्छा, मैंने ये इतने सारे बन गए थे तो सुबह नाश्ते में भी खाया था। ठीक, अच्छा, जो बाकी की पफ पेस्ट्री थी उसका मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूं, क्योंकि फिर जो है ना वो बहुत दिन रखी रहती है तो मुझे उसका कुछ नया बनाने का समझ नहीं आता, मतलब उसका रिज़ल्ट भी वैसा नहीं आता। मैंने पफ पेस्ट्री ली, उसको कंबाइन किया था अभी आपके सामने, उससे मैंने एक लंबी सी रोटी स्टाइल बना लिया। अब ये बटर है, इसको मैं बटर ग्रीस कर रही हूँ
और अच्छे से बटर लगाने के बाद मैं इसको फुल्ली बहुत अच्छे से बटर लगाऊंगी। और जब मेरा अच्छे से मुझे लगेगा कि बहुत अच्छे से बटर लग गया तो मैं इसके अंदर लगाऊंगी चीनी। ठीक है जी, ये मैंने बना लिए थे। कुछ लोगों को पता होगा कि खारे बिस्किट आते हैं पफ पेस्ट्री के, इसी तरीके से मीठे बिस्किट भी आते हैं। मैंने सोचा कि एक नमकीन चीज़ हो चुकी है तो क्यों ना अब मीठे बिस्किट बना लिए जाए। मैंने उसके ऊपर बहुत अच्छे से एज़ पर माई रिक्वायरमेंट मैंने चीनी डाल दी है। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, जैगरी डाल सकते हैं, और क्या कहते हैं इसको जिस तरह दिल चाहे आप मीठा बनाना चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं। आप उसकी जगह शहद भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, जैगरी से मैंने बनाए हुए हैं। मैं वापस से एक दफ़ा फिर जैगरी से बना के आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया। जहाँ जहाँ मुझे कम लग रही थी फिर मैंने वापस इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करके ना, और फिर उसको स्प्रेड कर दिया था जैसे अभी आपने देखा। इसके बाद मैंने एक तरफ वहाँ से फ़ोल्ड किया, राइट साइड से फ़ोल्ड किया, एक तरफ मैंने लेफ़्ट साइड से फ़ोल्ड किया, और साथ साथ में उनकी बटर्स लगाती गई। अब जब ये पूरा अच्छी तरीके से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी दोनों साइड से तो ये हार्ट शेप बन जाएगा जब आप इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी वहाँ से भी इक्वल फ़ोल्ड करना है आपको। चाहे तो आप 2-4 फ़ोल्ड एक साथ कर लें, चाहे तो एक एक करके करें, जैसे दिल चाहे, जो आपको ईजी लगता है आप उस तरीके से उसको फ़ोल्ड करते चले जाइए। ठीक, देख रहे हैं आप एक जो है छोटी सी पफ पेस्ट्री से, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इकोनॉमिकल है, उससे आप कितने सारे पेटीज़ बना सकते हैं और कितने सारे बिस्किट भी बना सकते हैं। ठीक है, एंजॉय कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने इनको कट कर लिया था, और उसके बाद जो है वो मैंने इसको कट करने के बाद इनको मैंने दूध में डिप किया है, और दूध में डिप करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरीके से सबको सेट कर लिया। ठीक है, मैंने 1 बाय 1 सबको ही दूध में डिप किया है, और उसके बाद मैंने ली है शुगर। ठीक है, ये मैंने हाथ पे ली है। ठीक है, हाथ आप अपने वॉश कर लें, और उसके बाद जो है हाथ पे, क्योंकि बेकिंग जो है वो थोड़ा सा मेसी होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैस उसमें होता है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए उस मैस को। और जो है वो क्या कहते हैं मैंने इसको स्प्रिंकल जिस तरीके से हाथ में लेके किया, आप भी वैसे ही करें, क्योंकि ये स्पून से स्प्रिंकल नहीं हो सकती। अब मैंने ले लिया है सिनेमन पाउडर, और सिनेमन पाउडर को भी मैंने ऊपर अपने हाथ से लेके ऊपर से ये जितने भी बिस्किट्स जो मैंने कट किए हैं पफ पेस्ट्री वाले, उनके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। ठीक है जी, आप इसको स्प्रिंकल कर दें। अगर आपको सिनेमन का थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने इसको अपने हिसाब से जो है वो सिनेमन जो है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके, एंड नाउ दे आर रेडी, ये बेक होने के लिए तैयार है। ठीक है जी, आप इनको बेक कीजिए, और 20 मिनट्स में हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो है वो ओवन जो है बहुत अच्छा गर्म हो चुका था चिकन पेटीज़ की वजह से। यहाँ पे ये देखिए बिस्किट्स का फाइनल लुक है। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही खस्ता बनते हैं, एंजॉय कीजिए। ये मेरी नई कैंडल जो मैंने लिट करके आपको दिखानी थी, इसलिए मैंने रखी है यहाँ पे। ये आपके बहुत सारे देखें मेरे, कितने सारे मेरे आधा किलो में बन गए थे। और चिकन पेटीज़ ये मैंने शाम में भी खाए थे, और फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है वो ब्रेकफास्ट में खाए थे, और चाहे तो आप इसको नेक्स्ट डे ओवन में गर्म करके भी खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। और फिर मैंने इनको जो है जैसे ये ठंडे हो गए थे तो मैंने एक बॉक्स में एक जार लिया था, प्लास्टिक का है ये, ऑल्दो आई डोंट प्रेफर प्लास्टिक, बट क्योंकि ये BPA फ्री था तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था। मेरे पास इतना बड़ा कोई ग्लास जार इतना बड़ा नहीं था कि मेरे सारे पेटीज उसमें आ जाते हैं, तो ये दोनों जो हैं वो BPA फ्री हैं, और मैंने इनको डाल दिया है। मीठे बिस्किट्स मैंने छोटे वाले बॉक्स में डाले हैं, और डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, ताकि जिसकी भी नज़र आते जाते पड़े, जो भी जब एंजॉय करना चाहे उनको अपने हिसाब से वो इसको एंजॉय करें। ठीक हो गया। अब ये सारा मेस है जो बेकिंग के बाद हुआ था, ये मुझे डिश वॉश करनी थी, हेल्पर आने वाली नहीं थी आज, क्योंकि 25 दिसंबर है। और फिर मैंने रात के लिए बनाई थी शक्करकंदी। पैन लिया, उसको ऑयल से ग्रीस किया, शक्करकंदी अंदर डाली, हवन दस्ता ऊपर रखा, और फिर मेरे बेटा आ गया और उसको भुट्टा खाना था,
जो आज मैं लेकर आई थी, तो मैंने उसको कहा कि मैं आपको भुट्टा बना देती हूँ। फिर मैंने उसके लिए भुट्टा बनाया, साथ ही साथ फिर उसका भुट्टा देख के मेरा भी दिल चाहने लगा, तो मैंने नमक लाल मिर्च को मिक्स किया, नींबू लिया, अपने भुट्टे पे मैंने मसाला लगाया। वो क्योंकि सादा खाना पसंद करते हैं तो मैंने उनको सादा दिया। एंड दैट्स हाउ आई एन्जॉयड माई भुट्टा, दैट इज़ कॉर्न। और जो है अभी मौसम के सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें सर्दी के मौसम में आती हैं जो सिर्फ सर्दी तक ही आप इंजॉय कर सकते हैं। उनको खाने का मज़ा ही सर्दियों में होता है। खूब इंजॉय कीजिए, भुट्टे खाएँ, शकरकंदी खाएँ, सिंघाड़े आते हैं, सिंघाड़े खाइए, और मूंगफली है। एन्जॉय एंड लिव योर लाइफ। अच्छा जी, ये बाकी जो भुट्टे थे, क्योंकि मैं भुट्टे बहुत सारे लाई थी और मैंने आपको कहा था मैं प्रिजर्व भी करती हूँ उनको, तो मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, ताकि आगे आइंदा आने वाले दिनों में समर्स में मुझे कभी ज़रूरत होती है, कॉर्न सैलेड बनाना होता है, और या तो कॉर्न मुझे स्प्रिंग रोल्स में डालने होते हैं, आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने रखा। यहाँ हम रात को खाने चले गए थे आइसक्रीम। और आई होप यू हैव एन्जॉयड, यू विल बी enjoying माई व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें।